इस वीडियो में करने वाले हिंदी का ऑब्जेक्टिव। आज इस वीडियो में होगा हिंदी का बहुत बड़ा धमाका। क्यों ना बाबू, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं हिंदी का कुल 50 प्रश्न, जिसमें से बाबू आप लोगों का 30 बुक से रहेगा और 20 जो है ना वह व्याकरण से रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ना बाबू आप लोगों को पूरा बोर्ड लेवल प्रश्न देने वाले हैं। ओके बाबू, तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विभाज्य शब्द का प्रत्यय है क्या बाबू, कि विभाज्य शब्द का जो प्रत्यय है ना वह क्या है। यह क्वेश्चन जो है ना बाबू हमारे व्याकरण से दिया गया है। तो बताइएगा कि विभाज्य शब्द का जो है प्रत्यय क्या होगा। तो विभाज्य शब्द का जो प्रत्यय होता है ना बाबू क्या होता है, विभाज्य शब्द का जो प्रत्यय होता है ना बाबू वो होता है हमारा ये। क्या होगा बाबू, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा विभाज्य। तो फटाफट से आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए। और इस वीडियो में करेंगे बाबू ना 30 बुक से प्रश्न और 20 जो है ना हिंदी ग्रामर से प्रश्न करेंगे। तो आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग की अभी कितनी तैयारियां हो चुकी है। आप लोग सभी को आंसर करते चलना है। ओके बाबू, तो चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भवन शब्द है क्या बाबू, कि भवन शब्द जो है ना वह क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ये आप लोग को पूछा है। तो भवन शब्द जो होता है ना बाबू वह एक स्त्रीलिंग में आता है। क्या आता है बाबू, स्त्रीलिंग में आता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न को आप लोग टिक करते चलिएगा। देखिएगा यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न को कि आय शब्द का विलोम होगा क्या बाबू, ये आय शब्द का जो विलोम होता है ना वह क्या होता है। तो आय शब्द का विलोम ये सभी लोगों को पता होगा क्या होता है बाबू, वह व्यय होता है। क्या होता है बाबू, व्यय होता है। याद रखिएगा, बुक में नोट करते चलिएगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय से जो नहीं बचा है तो आप लोगों को यहाँ पर तैयारियाँ बेस्ट से बेस्ट हो जाए जरूरी है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 4 नंबर प्रश्न पे कि अनादर शब्द में कौन सा समास है। क्या बाबू, कि अनादर शब्द होता है ना उसमें कौन सा समास होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो अनादर शब्द में जो होता है ना बाबू समास वो होता है अवयवी भाव समास। क्या होता है, अवयवी समास होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, देखिएगा 5 नंबर प्रश्न को कि त्रिलोक शब्द कौन सा समास है। क्या बाबू, कि त्रिलोक शब्द जो होता है ना वह कौन सा समास होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो त्रिलोक शब्द जो होता है ना बाबू वो होता है दीर्घ समास होता है। कौन सा समास होता है, दीर्घ समास होता है। आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है तो आप लोगों को बढ़िया से तैयारी करना है। ओके बाबू, देखिएगा 6 नंबर प्रश्न को कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। क्या बाबू, ये बुक से प्रश्न दिया गया है कि उसने कहा था कहानी में जो है ना वो किस शहर का चित्रण है। तो ये सभी लोगों को पता होगा, उसमें अमृतसर का चित्रण है। किसका बाबू, अमृतसर का चित्रण किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न को कि अंग्रेज शब्द का विलोम है। क्या बाबू, कि अंग्रेज शब्द का जो विलोम होता है ना वह क्या होता है। तो अंग्रेज शब्द का जो विलोम होता है ना बाबू वो होता है अनुज। क्या होता है बाबू, अनुज होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 8 नंबर प्रश्न को कि दर्शनीय शब्द का में प्रत्यय क्या होगा, कि दर्शनीय शब्द जो होता है ना उसमें प्रत्यय क्या होगा। तो दर्शनीय शब्द का जो प्रत्यय होता है ना बाबू वो होता है अनीय। क्या होता है बाबू, अनीय होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न को ध्यान से, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। ओके बाबू, क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। क्या बाबू, कि फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक है ना वह कौन है बाबू, तो वो है मौला आंचल। कौन है बाबू, मौला आंचल है। याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। क्या बाबू, कि जर्मन पलटन को जो ना वो किसने मार गया था। इस वीडियो में ना बाबू आप लोगों को ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने पर ना ज़्यादा समय लग सकता है। तो इसलिए हमको आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। ओके बाबू, सारे प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके बाबू, तो ये देखिए क्या कर रहा है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। तो जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था, फटाफट से बताइएगा। तो वो गिराया था बाबू लहना सिंह ने। किसने, लहना सिंह मार गिराया था। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न को ध्यान से कि उषा शीर्षक कविता के कवि हैं। क्या बाबू, उषा शीर्षक कविता के जो कवि है ना वह कौन है, तो वो है शमशेर बहादुर सिंह। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में ना बाबू सारे प्रश्न जो है ना वो वीवीआई प्रश्न है। क्या बाबू, सारे प्रश्न जो है ना वीवीआई प्रश्न है। आप लोग एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। सारे प्रश्न को जो सही सही जवाब आप लोगों को देना है, अपने कॉपी में नोट करते चलना है। देखिएगा अगला प्रश्न को कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। क्या बाबू, कि भगवान श्री कृष्ण जो था ना वो किस कवि के पूज्य थे,
तो वो थे बाबू सूरदास के। किसके बाबू? सूरदास के पूछे थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न को कि अंधे की लकड़ी के मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ होता है बाबू? अंधे की लकड़ी का जो मुहावरे का जो अर्थ होता है ना बाबू, वह क्या होता है? तो वो होता है बाबू हमारा क्या? एकमात्र सहारा। क्या होता है बाबू? एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी के मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न को कि पुस्तक शब्द संज्ञा है। क्या होगा? पुस्तक शब्द जो है ना वह कौन सा संज्ञा है? तो पुस्तक शब्द आता है बाबू हमारे जाति में, इसमें जातिवाचक में आता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में ना बाबू सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्न है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, सारे प्रश्न को ध्यान से करते चलना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि अल्पायु शब्द का विलोम है। क्या बाबू? ये अल्पायु शब्द का जो विलोम होता है ना वह क्या होता है? तो अल्पायु शब्द का विलोम आप लोगों को पता होगा, वो होता है बाबू दीर्घायु। क्या होता है बाबू? दीर्घायु होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दीर्घायु राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। क्या बाबू? कि रोज कहानी शीर्षक के जो लेखक है ना वह कौन है बाबू? तो रोज कहानी के शीर्षक कौन है बाबू? ये सभी लोगों को पता होगा कि रोज कहानी शीर्षक के जो लेखक है वह कौन है बाबू? अयज्ञ। तो इसके हैं अयज्ञ जी का है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न को ध्यान से कि विनिवास क्या है? निवास। निवास शब्द का उपसर्ग क्या है? ये तो सभी लोगों को बताना चाहिए कि निवास शब्द का उपसर्ग क्या होगा। फटाफट से बताइए निवास शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो निवास शब्द का जो उपसर्ग होता है ना बाबू वो होता है नी। क्या होता है बाबू? नी होता है। नी और वास। क्या बाबू? यहाँ नी पहले है और फिर वास है। ये देखिए दो भाग में टूट रहा है तो इसका उपसर्ग क्या होगा? नी होगा। क्योंकि बाबू तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 18 नंबर प्रश्न को कि अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। क्या बाबू? कि अरेवा परेवा जो है ना उदय प्रकाश की कैसी कृति है ये आप लोगों को बताना है। तो वो कैसी कृति है? वह एक कहानी संग्रह है। क्या बाबू? वह एक कहानी संग्रह है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा अगले नंबर प्रश्न को काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? फटाफट से बताइएगा। तो अशोक वाजपेयी हम लोग को पता होगा वो है छायावाद काल के। किसके बाबू? छायावाद काल के कवि है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए हमारा मुहावरा से है कि काट मारना मुहावरे का अर्थ है। क्या है बाबू? फटाफट से बताइएगा क्या अर्थ होगा? काट मारना मुहावरे का अर्थ होता है बाबू हमारा अस्तबद्ध रहना। कैसा बाबू? अस्तबद्ध रहना। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को ध्यान से कि ओ सदनीरा शीर्षक पाठ के लेखक हैं। क्या बाबू? कि ओ सदनीरा शीर्षक पाठ के जो लेखक है ना वह कौन है बाबू? तो ओ सदनीरा कौन लिखे हुए हैं? तो वो लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर। कौन लिखे हुआ बाबू? जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हुए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा 22 नंबर प्रश्न को कि संपूर्ण क्रांति के लेखक है। क्या बाबू? संपूर्ण क्रांति के जो लेखक हैं वह कौन है? तो ये सभी लोगों को पता होगा वह कौन है? जयप्रकाश नारायण। कौन है बाबू? जयप्रकाश नारायण जी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। देखिए हमारा 23 नंबर प्रश्न को कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। क्या बाबू? कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है ना वह कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना ये तो सभी लोगों को पता होगा वह है जूठन। कौन है बाबू? जूठन है। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 24 नंबर प्रश्न को कि अधिनायक कविता के कवि कौन है। क्या बाबू? अधिनायक कविता के जो कवि है ना वह कौन है ये आप लोगों को बताना है। तो अधिनायक कविता के जो कवि है ना बाबू वह रघुवीर सहाय है। कौन है? रघुवीर सहाय। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला नंबर प्रश्न को देखिएगा काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पुत्र वियोग की कविता के कवि कौन है। क्या बाबू? पुत्र वियोग कविता के जो कवि है ना वह कौन है? तो वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या बाबू? सुभद्रा कुमारी चौहान। इस वीडियो के अंदर बाबू आपको पूरा राइटर नेम जो है ना वह क्लियर हो जाएगा। और राइटर नेम का जो है बाबू वो 10 नंबर का पूछता है। तो आप लोग इसको पूरा अच्छे से देखिएगा क्योंकि आप लोगों को 10 नंबर बहुत ही जरूरी है। ओके बाबू 10 नंबर इससे क्लियर हो जाएगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि रस के कितने अंग है। क्या बाबू? के रस के जो है ना वह कितने अंग है? तो रस के जो अंग होते हैं ना बाबू वह 3 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 3। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 27 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न जो है ना बाबू बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है कि हिंदी किस भाषा परिवार से है। जो हिंदी है ना बाबू वह किस भाषा परिवार से है? तो याद रखिएगा वो है बाबू बहुरूपीय परिवार से। किससे? बहुरूपीय से है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 28 नंबर प्रश्न को काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द है। क्या बाबू? कि जो स्त्री जो है ना अभिनय करती है उसके लिए हम एक शब्द क्या बोल सकते हैं? तो उसे बोलते हैं बाबू अभिनेत्री। क्या बोलते हैं? अभिनेत्री बोलते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे बुक से दिया गया है। यह प्रश्न जो है बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। ओके बाबू पिछले बार भी यह प्रश्न पूछा गया था कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में
लोहा किसका प्रतीक है? क्या बाबू की प्यारा नन्हे बेटे कविता जो है ना, उसमें लोहा जो है ना वह किसका प्रतीक था? तो वह किसका प्रतीक था बाबू? वह कर्म का प्रतीक था। किसका? कर्म का। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 30 नंबर प्रश्न कि कांट का सपना किसके द्वारा लिखा गया है? क्या बाबू कांट का सपना जो है ना वह किसके द्वारा लिखा गया था, ये आप लोगों को बताना है। तो वो लिखा गया था किसके द्वारा बाबू? वो लिखा गया था हमारा गजानन माधव मुक्ति बोध जी के द्वारा। क्या बाबू? गजानन माधव मुक्ति बोध जी के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 30 प्रश्न हमारा पूरा हो गया है और आप लोग बताइएगा कमेंट करके 30 में से आप लोगों को अभी तक कितना सही कर पाए हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए अभी कैसी तैयारी हुई है या नहीं हुई है, ये आप लोगों को पता चल सकता है। ओके बाबू, तो देखिए अगला नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? क्या बाबू? जयप्रकाश नारायण को जो ना वह किसका दलाल कहा जाता था? तो वो अमेरिका का दलाल कहा जाता था, ये आप लोगों को पता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न को ध्यान से, संधि विच्छेद से दिया गया है कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। क्या है बाबू? फटाफट से बताइएगा। तो उच्चारण शब्द का जो संधि विच्छेद होता है ना बाबू, वो होता है उत्तजोड़ चारण। क्या होता है बाबू? उत्तजोड़ चारण होता है। याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।